हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रवीण कुमार और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे आरपीएफ, एसआई एंड कांस्टेबल में पूछे गए परसेंटेज के सभी क्वेश्चनों को। तो यह क्लास हमारी सेकंड है। इससे पहले क्लास हम फर्स्ट कर चुके हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उनके कुल उत्पाद का 13% भाग खराब निकल गया। यदि ही सही उत्पादों की संख्या 5046 है तो खराब उत्पादों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, मैं मान लेता हूँ कि 100% जो टोटल बल्ब हमारे कितने थे 100% है, उसमें से हमारे 13% खराब हो चुके हैं, तो बच्चे कितने हैं 87% हमारे क्या होंगे है सही बल्ब होंगे। तो यहाँ पर हमें 87% की वैल्यू दे रखी है कितनी ही 5046। यहाँ से मैं 1% की वैल्यू निकाल सकता हूँ। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5046 डिवाइड बाई 87। हमें निकालने है खराब उत्पादों की संख्या, मतलब 13 की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई 13 से करेंगे। अगर मैं 87 से इसे डिवाइड करूँ तो कितना जाएगा 58 टाइम्स जाएगा। 58 की और 13 की मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर हमारा कितना आ जाएगा ऑप्शन ए, मतलब 754 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। स्टेशन मास्टर ने एक आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई 3% बढ़ाने और 7% और चौड़ाई 7% घटाने का निर्णय लिया। बोर्ड के क्षेत्रफल में होने वाला कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए, इसे हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम लगा सकते हैं सक्सेव। तो यहाँ पर हम सक्सेव फॉर्मूले का यूज करेंगे, a प्लस बी प्लस a मल्टीप्लाई बी डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पर देखिए है, यहाँ पर 3% की बढ़ोतरी है तो प्लस के 3 और 7% की यहाँ पर कमी है -7, -3 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आया 7 में से 3 गए तो माइनस के 4 आएगा, माइनस के यहाँ से 7 ये 21 डिवाइड बाई में है 100, माइनस के 4 माइनस के यहाँ पॉइंट शिफ्ट करेंगे कितना आएगा 0.21। दोनों माइनस के हैं, दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे तो -4.21% माइनस से बताती है क्या होगा, माइनस का मतलब यहाँ पर क्या होगा डिक्रीज होगा तो कमी होगी। तो ऑप्शन जो हमारे पास ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4.21% की क्या होगी ही कमी हो जाएगी क्षेत्रफल में। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। नेशनल लेवल टेस्ट में 500 छात्र परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं। इन छात्रों में से 42% छात्रों को 81 से 100% अंक प्राप्त मिले हैं और 25% छात्रों को 61 से 80% अंक मिले हैं और शेष छात्रों को 41 से 60% अंक मिले हैं। उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके पास 41 से 60% अंक है। देखिए, अगर मैं बात करूँ 42% छात्रों को कितने हैं 81 से 100% अंक प्राप्त हुए हैं और 25% छात्रों को 61 से 80% अंक मिले हैं। तो अगर इन ऐड करूँ तो कितना आ जाएगा यहाँ से 7 और 6 तो 67। जो 67% छात्र हैं उन्हें कितने अंक मिले हैं, ये दोनों नंबर वाले हैं कि भाई 81 से 100 वाले भी और 61 से 80 वाले भी। हमें बताना है कि जो शेष बचे 41 से 60 वाले प्रतिशत अंक वाले कितने हैं। अगर मैं इसे क्या करूँ 100 से माइनस कर दूँ, टोटल छात्र कितने हैं 100 है, 100 से माइनस करूँ तो मेरे पास शेष छात्र आ जाएंगे हैं तो कितने आ जाएंगे हैं, वे आ जाएंगे 33%। 33% छात्र वे हैं जिन्हें 41 से 60% अंक मिले हैं। हमें बताना है यहाँ पर देखिए 100%, हमें यहाँ पर हर 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है 500 हो। यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो कितनी आ जाएगी 500 डिवाइड बाई 100। हमें निकालना क्या है कि हमें निकालना है 33 की वैल्यू, तो 33 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 जाएगी और 5 की 33 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 165। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। अगर सुनील एक बॉक्स से 16 चॉकलेट खाने में सक्षम है जिसमें 25 चॉकलेट हैं तो बॉक्स में कितने प्रतिशत चॉकलेट शेष हैं। देखिए, टोटल चॉकलेट हमारे पास कितने हैं 25 है और 25 में से सुनील ने 16 खा चुका है तो बच्चे कितने चॉकलेट है 9 चॉकलेट है। ठीक है, हमें निकालना है चॉकलेट परसेंट। तो यहाँ पर देखिए टोटल चॉकलेट हमारे पास कितनी है 25, शेष हमारे पास कितनी बची है 9 और मल्टीप्लाई में है 100। यहाँ से 25 चौके कितना हो जाएगा 100 और यहाँ से 9 चौक 36 36%।
बॉक्स में कितने प्रतिशत चॉकलेट शेष बची है, ये बची है हमारे पास 36%। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, एक बॉक्स में 70 डिजिटल साबुन है जिनमें से है 42 का उपयोग कर लिया गया है। बॉक्स में कितने प्रतिशत डिजिटल साबुन शेष है। देखिए टोटल कितने हमारे पास साबुन 70 है, 70 में से 42 का उपयोग कर लिया गया, तो बचे शेष कितने हैं, माइनस करेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा 8, यहाँ से कितना आ जाएगा 2, 28 साबुन हमारे पास अभी भी बचे हुए हैं। तो हमें बचे हुए का परसेंट निकालना है, तो टोटल हमारे पास कितना है 70 है, बची हुई शेष कितनी 28 और मल्टीप्लाई में है 100 हो जाएगा। यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से है और 7 चौक 28 तो यहाँ से 40% अभी हमारे पास बची हुई है साबुन। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, धातु के एक टुकड़े का मूल्य 140 से बढ़कर 168 कर दिया गया है, इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है भाई। देखिए भाई यहाँ हमारा जो हो प्राइस है, यहाँ मूल्य कितना प्राइस पहले कितना था 140 था, अब कितना हो चुका है 168 हो चुका है। तो यहाँ पर इंक्रीमेंट हमें देखना है कि पहले 140 था, अब कितना है 168 है, तो यहाँ पर कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पर 28 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो हमें बताना है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो परसेंट वृद्धि निकालने हमें है कितने की हुई है। तो यहाँ पर देखिए 28 की वृद्धि हुई है, कितने पर 140 पर, मल्टीप्लाई में है 100 हो जाएगा, 0 से 0 और 14 दूनी 28, यहाँ से 20% की यहाँ पर क्या हुई है वृद्धि हुई है। ऑप्शन सी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 512 से बढ़कर 640 हो गया, गैस की खपत को कितने प्रतिशत तक कम कर दिया जाना चाहिए जिससे एलपीजी ही पर व्यय की जाने वाली राशि पूर्ववत ही रहे। यहाँ पर जो व्यय हमारा क्या है समान है, तो प्राइस की ही रेशो लीजिए। सबसे पहले प्राइस की रेशो क्या है 512 से कितना हो चुका है 640, और तो खपत की रेशो क्या हो जाएगी, उस जस्ट इसकी उल्टी हो जाएगी ही, 640 से है 512 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 640 से 512 यहाँ पर कमी हुई है, तो यहाँ पर कितने की ही कमी हुई है, तो यहाँ पर हमें 128 की कमी हुई है। हमें बताना है कि ही कमी खपत में कितने की कमी हुई है, तो कितने कमी हुई 128 की ही, कितने पर 640 पर, मल्टीप्लाई में है 100, 0 से है 0 जाएगा। हाँ यहाँ 64 दूनी कितना हो जाएगा 128, तो यहाँ पर खपत में 20% की कमी ही हुई है भाई। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, धातु के एक टुकड़े का मूल्य 135 से बढ़कर 162 कर दिया गया है, इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखिए जो प्राइस पहले कितना था हमारा 135 था, अब कितना हो चुका है 162 हो चुका है। तो हो यहाँ पर देखिए 135 से 162, तो यहाँ पर इंक्रीज हुई वृद्धि हुई है, तो कितने की ही वृद्धि हुई है, यहाँ पर हमें 27 की वृद्धि हुई है। हमें निकालना है कि जो हमारा मूल्य है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो परसेंट वृद्धि ही, तो कितने की वृद्धि है 27 की, कितने पर, पहले वाले है प्राइस पर 135 पर, मल्टीप्लाई में है 100 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए है 27, तो यहाँ 27 पंजे कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 100 को 20%, तो यहाँ पर 20% की ये वृद्धि, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए है, एक बॉक्स में 70 डिजिटल साबुन है जिसमें से 35 का उपयोग कर लिया गया है, बॉक्स में कितने प्रतिशत डिजिटल साबुन शेष है। देखिए हमारे पास टोटल साबुन कितने हैं 70, उसमें से 35 का यूज कर लिया गया है, तो बचे शेष कितने हैं 35 शेष बचे हैं। तो हमें परसेंट शेष बचे हुए शेष का परसेंट निकालना है। टोटल कितने हैं 70, बचे कितने हैं 35, मल्टीप्लाई में है 100, यहाँ से 35 दूनी कितना होगा 70, और 2 से 100 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 50%, तो यहाँ पर 50% अभी शेष बचे हुए हैं। ऑप्शन सी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, स्टेशन मास्टर निर्णय करता है कि आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 2% बढ़ा दी जाए और 8% घटा दी जाए। क्षेत्रफल में हुए कुल परिवर्तन का पता
करें। तो यहाँ पर देखिए हम सक्सीव के फॉर्मूले का यूज करेंगे कि a प्लस बी प्लस a मल्टीप्लाई बी डिवाइड बाई 100। यहाँ पर देखिए 2% की इंक्रीमेंट हुआ प्लस 2 और 8% की कमी -8 माइनस 2 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई में है 100। 8 में से दोगे माइनस के 6 माइनस के 8 दूनी 16 डिवाइड बाई में 100। तो यहाँ से -6 माइनस के पॉइंट शिफ्ट करेंगे ना आएगा 0.16 माइनस के ऐड हो जाएंगे तो माइनस के 6.16 तो परसेंट की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। तो ऑप्शन जो हमारे पास ए होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल में कितनी कमी हो जाएगी 6% की कमी हो जाएगी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, एक बल्ब निर्माता ने पाया कि कुल उत्पाद का 13% दोषपूर्ण है। यदि गैर दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या 4524 है तो दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मान लेते हैं हमारे पास जो टोटल बल्ब है 100% है, 100% में से 13% हमारे क्या खराब है, तो सही हमारे कितने हो जाएंगे 87% हो जाएंगे। हमें यहाँ पर 87% सही की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर हर 4524 दे रखी है। यहाँ से मैं 1% की वैल्यू निकाल सकता हूँ, वो कितनी आ जाएगी ही 4524 बटे है 87। हमें निकालना क्या दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या, हमें यहाँ पर हर 13 की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे है 13 करेंगे। 87 से अगर मैं इसे डिवाइड करूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा 87 से है 4524 को डिवाइड करेंगे तो मेरे कितने पे जाएगा 52 पे जाएगा। अगर हम 52 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 676। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, स्टेशन मास्टर ने आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 9% और 1% बढ़ाने का फैसला किया। क्षेत्रफल में है किए गए कुल परिवर्तन की गणना करें। तो यहाँ पर सक्सीव के फॉर्मूला का यूज करेंगे, क्या होगा a प्लस बी प्लस a मल्टीप्लाई बी डिवाइड बाई में है 100। तो सिंपल वैल्यू को रखेंगे यहाँ पर 9% बढ़ी है तो प्लस में 1% बढ़ा है, प्लस में 9 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई कितना होगा 100। यहाँ से 9 और 1 10 हो जाएगा, प्लस में 9 1 9 यहाँ से 9 बटे 100। तो यहाँ से 10 प्लस पॉइंट शिफ्ट करेंगे 0.09 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 10.09% की क्या होगी ही वृद्धि होगी। तो ऑप्शन हमारे पास डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 484 से बढ़कर हर 605 कर दिया गया। कितने प्रतिशत उपभोग कम कर दिया जाना चाहिए ताकि एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की गई राशि उतनी ही रहे। यहाँ पर देखिए जो हमारा खर्च है वो क्या हमारा सेम है। तो यहाँ पर जो प्राइस का रेशियो है हमारा वह कितना है 484 से कितना हो चुका है अब 605। तो जो हमारे पास खपत है उसकी रेशियो क्या हो जाएगी ही 605 से है 484, मतलब प्राइस की ही रेशियो की उल्टी हो जाएगी। 605 से 484 यहाँ पर खपत में देखिए कितने की कमी हुई है। तो यहाँ पर खपत में 121 की कमी हुई है, 121 की। हमें बताना है कि ही परसेंट कमी, तो खपत में कितने की ही कमी होगी 121 की कमी हुई है। कितने पर पहले वाली खपत पर कितने हैं 605 मल्टीप्लाई में है 100। ये हमारा क्या होगा 121 पंजे कितना होगा 605 हो जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 20%। तो यहाँ पर खपत में 20% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए है, यदि एक वर्ग की भुजा की लंबाई में 10% की वृद्धि की गई तब इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखिए यदि एक वर्ग है उसकी सभी साइड क्या होती है बराबर होती है, तो ए भुजा कितनी होगी सारी 10% होगी। तो सिंपल यहाँ पर सक्सीव का हम यूज कर सकते हैं कि a प्लस बी प्लस a मल्टीप्लाई बी डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पर a की वैल्यू भी हमें कितनी है 10% है और यह वृद्धि हुई है, और जो b की वैल्यू है वो भी हमारे पास 10% है तो इसमें भी वृद्धि हुई है, और प्लस में है 10 मल्टीप्लाई 10 और डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पर 10 और 10 यहाँ से 20 हो जाएगा, प्लस में यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहाँ पर क्या 1,
तो 20 + 1 21% की यहाँ पर जो है वृद्धि हुई है क्षेत्रफल में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, एक बॉक्स में 70 डिजिटल साबुन है जिसमें से 28 का उपयोग कर लिया गया है। बॉक्स में कितने प्रतिशत डिजिटल साबुन शेष है। देखिए टोटल जो साबुन हमारे पास कितने हैं, 70 है, उसमें से 28 का हमने प्रयोग किया है, तो बचे हमारे पास कितने हैं, यहाँ हमारे पास जो बचे हैं 42% क्या साबुन बचे हैं, 42 साबुन हमारे पास शेष बचे हुए हैं। तो हमें निकालना है कि साबुन शेष का परसेंट निकालना है। तो टोटल हमारे पास कितना है 70 में से 42 शेष बचे हुए हैं और मल्टीप्लाई में है 100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और 7 × 42, तो कितने साबुन बचे हैं यहाँ पर 60% साबुन हमारे शेष अभी बचे हैं। ऑप्शन ए क्या जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 608 से बढ़कर 760 हो गया। गैस की खपत को कितने प्रतिशत तक कम कर दिया जाना चाहिए जिससे एलपीजी पर व्यय की जाने वाली राशि पूर्ववत ही रहे। यहाँ पर देखिए जो हमारा व्यय के हमारा समान है, तो यहाँ जो प्राइस है हमारा कितना है 608, उसके बाद कितना हो चुका है 760 हो चुका है। तो कंजप्शन खपत की रेशो क्या हुई, उल्टी हो जाएगी, 760 से है 608 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 760 से 608 हुआ है, कितने की ही कमी हुई है। तो यहाँ पर हमें 152 की कमी हुई है खपत में। हमें बताना है खपत में कमी परसेंट बताना है खपत में। तो यहाँ पर देखिए कितनी कमी हुई है 152 की, कितने पर हुई है, पहले वाली खपत पर 760, मल्टीप्लाई में है 100, 0 से है 0 जाएगा, हाँ, और यहाँ से है 76, दूनी कितने हो जाएगा 152 हो जाएगा। तो यहाँ से 20% की खपत में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ऑप्शन जो डी होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, धातु के एक टुकड़े का मूल्य 305 से बढ़कर 366 हो गया, बढ़े हुए मूल्य का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए जो प्राइस है हमारा पहले कितना था 305 था और अब कितना हो चुका है 366 हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर कितने का यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, तो हमारी प्राइस में यहाँ पर जो बढ़ोतरी हुई है वह हुई है 61 की। हमें बताना है परसेंट वृद्धि, तो यहाँ पर कितने की बढ़ोतरी 61 की, कितने पर हुई है, पहले वाले प्राइस पर 305 पर, मल्टीप्लाई में है 100, जैसे 61 पंजे कितना हो जाएगा, हाँ 305 हो जाएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 20% की। तो यहाँ पर प्राइस में 20% की ही वृद्धि हुई है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, यदि x के 20% का 10% है, 5 रुपये है, तो हो x का यहाँ पर देखिए तो हमें यहाँ बताना x का मान याद कीजिए। तो यहाँ पर देखिए x का 20% है, 20/100 का 10% है, 10/100 इक्वल टू कितना है 5। यहाँ से देखिए 1 2 2 0 से 1 2 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 100 जाएगा ऊपर और जो 2 आ जाएगा नीचे। तो 2 से इसे कैंसिल करेंगे हैं, 2 पंजे 10, यहाँ कितना आएगा 50। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 250, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 250। ऑप्शन डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, बिनोय अपने वेतन का 16% हिस्सा दृष्टिहीन की एक संस्था को, 12% अनाथों की संस्था को और 13% दिव्यांगों की संस्था को दान देता है, और वह अपने वेतन का 14% हिस्सा मेडिकल कैंप की स्थापना में मदद के रूप में देता है। शेष 20,925 वह मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा करता है। अनाथों की संस्था को वह कितनी राशि दान करता है। देखिए यहाँ पर टोटल वह कितनी खर्च करता है, 16% प्लस 12% प्लस 13% प्लस 14%, यह सभी वह क्या करता है खर्च करता है। तो टोटल कितना खर्च करेगा वो, इन सभी को ऐड करेंगे कितना आएगा 55%।
तो टोटल खर्च कितना करता है 55%। अगर बचाता कितना है तो 100 में से मान लेते 100 हमारी है टोटल इनकम, तो 100 में से वह 55 खर्च करेगा तो बचाएगा कितना है, वह बचाएगा 45%। तो कितना बचाएगा 45% जमा करता है। तो 45% की ही वैल्यू हमें कितनी दे रखी है यहाँ पर, हर 20,925 दे रखी है। तो यहाँ से मैं 1% की वैल्यू निकाल सकता हूँ, वो कितनी आ जाएगी 20,925 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, हाँ 45। मल्टीप्लाई में हमें वैल्यू निकालनी कितनी है, अनाथों की संस्था को वह कितनी धनराशि दान देता है, अनाथों की संस्था को, देखिए यहाँ पर अनाथों की संस्था को वह है 12% दान देता, हमें 12 की वैल्यू निकालनी है। तो हम 45 से, तो 20,925 को 45 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसे कैंसिल करेंगे 465 आएगा, और 465 के हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 5580। ऑप्शन ए हमारा क्या जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 5580, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।